दशा माता की कथा। एक गांव में सास बहू रहती थी और बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू को अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू ने गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा, जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाएगी तब तक अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता है। शाम को सास अग्नि लेने गई तो गांव की सभी स्त्रियों ने उसे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ दशा माता की पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण से अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर दरवाजे पर पहुँची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई हुई कलोरी गाय थी। सास ने उसे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ, और बछड़ा लाई है। सास ने बहू से कहा कि हम तुम भी गड्ढे ले लें और व्रत करें। दोनों ने गड्ढे की पूजा की और सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास और बहू दोनों ने पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का लड़का विदेश से वापस आया और उसने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। यह सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं जब पारला कर लूँगी तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी। पर बहू अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके जड़ से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा, माता कहाँ हैं? तो स्त्री ने कहा, वो तो अभी पारना कर रही हैं। और पति बोला, मैं 12 वर्ष बाद आया हूँ, इतने दिनों तक न जाने तू कैसे रही। माता लाएगी तब मैं जल पीऊँगा। और माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वो लड़के के पास गई और माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा और हाथ में प्रथम ग्रास लिया था कि फेरों के टुकड़ों में जो बहू ने इधर उधर फेंक दिए थे उचक कर उसके सामने आने लगे। और उसने माँ से पूछा, ये क्या है? माँ बोली कि बहू जाने। यह सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया और बोला कि जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको अभी बाहर करो। माता पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक न मानी। वह यही कहता रहा कि इसको निकालो, तब मैं घर में रहूँगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह जा। बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला कि दशा माता की विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से हटकर गिरोची के पास गई और गिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो। वह वहाँ से हटकर कचरे के पास जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला, इतना भार तो कूड़े का भी नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से दूर खड़ी हो। तब इसी तरह वह वहाँ जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई और जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँचे। साथ सब लोग बिछुड़ गए थे। वे भी प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें वह बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो उसे बहू ने पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा कुएं के पास जाकर कहा, भाई, यदि तुम पुरुष हो तो मेरा धर्म का भाई हो, और यदि तुम स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी और राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवाया और हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महल की ओर आते देख दासियों ने महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं, परंतु एक रानी को साथ ले आ रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। जब महाराज सामने आए तो नहीं करते हुए महाराज से पूछा कि मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आपने मेरे रहते दूसरा विवाह कर आए। इस पर राजा नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी यह सौत नहीं है, ये मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा और राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बना दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा, घोड़ी पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया कि ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसको कहा कि आओ भाभी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा कि किसके डोरे, कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली
कि दशा माता के व्रत का नियम है कि पहले पहल जब गाय, घोड़ी या स्त्री प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने उसको पाड़ने का नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननंद ये कैसा व्रत है? ननंद बोली, भाभी मुझे तो जो चाहे सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण ही मारी मारी फिर और तुम्हारे देश आई हूँ। ऐसा कहते हुए उसने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए और 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फेरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता की आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा के महल में मुँह बोली बहन लाए हैं, और दूसरी बोली कि वह जैसी सुंदर हैं वैसी धर्मात्मा भी हैं, तो के दरवाजे पर जाता है, सादर इंछा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु वो अब तक पता नहीं चला कि वो कौन है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के द्वार पर पहुंचा और आवाज़ लगाई और प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब मैं लूँगा। सब लोगों ने उसे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारना कर रही हैं, तब तक ठहरो। वह चुपचाप बैठा रहा और पारना करने के बाद जब वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों एक दूसरे को पहचान लिया और रानी ने ननंद को मुस्कुराते देख पूछा कि आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे घरवाले हैं। रानी राजा से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घरवाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि वह जाकर अपनी हैसियत से आए, तभी मैं बहन की विदाई करूँगा। वह वापस चला गया और उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू तो राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है और नेम धर्म भी से दिन बिताती हैं। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली और बारात के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया और राजा ने संबंधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानदारी में रखा। विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकलकर चलने लगी तब महल उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, ननंद जी तुम तो चली, मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया था। वह स्त्री अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी दमयंती का वो हाल हो गया कि वे कमली कथली ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। रानी और राजा दोनों महल से निकल चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे थे। राजा और रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते। इसी तरह राजा और रानी जो भी वस्तु को हाथ से छूते वही कंकर पत्थर इत्यादि हो जाता। राजा और रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए और वहाँ रानी ने भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने गया। तब एक मछुआरे ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट में दी। रानी ने रोटियां सेककर और मछलियां भूनकर रखी। जब राजा आए तो भोजन करने बैठे, तब रोटियां तो ईंट की हो गई और मछलियां नदी में कूदकर चली गई। राजा और रानी वहां से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई और भाभी आए हैं। उसने पूछा, कैसे आए हैं? तो सुना कि लपटे चिथरे आए हैं। और कैसे आए हैं? यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया
और शाम को थाल सजाकर बहन खुद भाभी से मिलने गई। सामने थाल रखा तो भाभज ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी हो कुमार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा कि बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ भी लाई है मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा, कंकर पत्थर के सिवा और कुछ नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुछ कुदशा के ही कारण है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र न लाए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कथरी बिछाए, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए हैं आखिर मित्र हैं, उनको महल में लेकर आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया और भोजन कराया और एक कमरे में उनको सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। आधी रात का समय था। राजा सो गए थे और रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार पर एक मोर का चित्र बना हुआ है और वह मोर धीरे धीरे हार निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा कि चुपचाप यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक भी लग जाएगा। राजा और रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदा व्रत दिया जाता था। राजा और रानी भी गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ अधिकारियों ने कहा कि ये लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और अपमानित सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा और रानी बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते हो? इस पर दानाध्यक्ष ने राजा और रानी को कंजूस कहते सुना और उनको हवालात में बंद कर दिया। इस तरह राजा और रानी को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा और रानी कैद थे उसी के सामने से एक आम रास्ता निकलता और रास्ते में मैतरानी राजा की घुड़साल को पार करती हुई निकलती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उसे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या लाई है, बछेरा या बछरी? उसने जवाब दिया कि बछेरा हुआ है, वह भी अच्छे मुहूर्त में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई और इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पर पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? तब रानी ने कहा, वही दशा रानी ही सब कुछ करेगी। तब 9 तार तो राजा की पाग के व एक तार अपने आंचल का लेकर रानी ने एक डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए वहाँ के रास्ते से निकले और राजा ने नल को और दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण से कैद करार दिया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय राजा नल और रानी दमयंती को कोठरी से बाहर निकाले और राजा ने उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि ये तो राजा नल है और रानी दमयंती हैं। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ ही दिनों बाद राजा ने सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले तो वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा कि मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र हैं। राजा और रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने उनका खूब स्वागत किया और उसी स्थान पर ठहरा दिया जहाँ पहले ठहरे थे। आधी रात का समय था। राजा सो गए थे।
पर रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर दिखाया और राजा ने अपने मित्र को बुलाकर दिखाया। तब मित्र बोला, मैंने न तो तब तुमको कोई चोरी लगाई थी और न ही अब लगाता हूँ। यह सब कुछ कुदशा का ही कारण था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चल राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए और उसने जब सुना कि राजा भाई आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं? तो लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा कि मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन की महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उस कुंभार के घर ही ठहरूंगी जिसके यहाँ मैं पहले ठहरी थी। और राजा ने कहा कि जिसके कारण इतने दुख उठाए हैं तुम उसी से फिर झगड़ा मोल क्यों लेती हो? और रानी वह कुंभार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए और शाम को ननंद भाभी के लिए थाल लगा कर लाई और भाभी के सामने रख दिया। तब भाभी सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने, खाना खाओ, भूखे नंगे क्या खाओगे? यह देखकर ननंद बोली, भाभी मुझसे जो कुछ हुआ सो मैं पहले भी लाई थी और अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमाणिक का ढेर लगा हुआ था और रानी देखकर चुप हो गई। वह बोली, ननंद जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरे कुदशा का ही कारण था। और रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान उसे वापस लौटा दिया और कुछ अपनी तरफ से भी मिला दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वह वहाँ से आगे चले और नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ राजा रसोड़ा चेताया। जब भोजन तैयार हुआ तो राजा भोजन करने बैठे ही थे कि उस समय वह रोटियाँ जो ईंटें हुई थी फिर से रोटियाँ बन गई। तब राजा ने पूछा, ये क्या कौतुक है? रानी बोली, ये वही रोटियाँ हैं जो पहले अपने काम न आई और मैं यदि आपसे कहती तो आप न मानते। अब वहाँ सेना सहित राजा आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुँची तो गांव वालों ने सुना कि राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं, तो बड़े धूमधाम से उन्हें महल में लेके गए और राजा रानी ने महल में प्रवेश करते ही तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। सौभाग्यवती स्त्रियों को न्योत कर और तरह तरह के भोजन पकवान बनाए और आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़ की गुंजियाँ और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई और कलश स्थापित होकर दिया प्रगटाया तो बत्ती नहीं जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर ही दीपक जल जाएगा। पर रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ एक मुँह बोली बहन को ही न्योता नहीं दिया है। राजा ने दूतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया और बहन ने आकर दीपक जलाया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन करवाकर विदा किया और उसी समय राजा ने हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा में सब लोग दशा माता का व्रत किया करें और डोरा लिया करें। जैसे दशा माँ ने राजा नल के कष्ट हरे और सुख में फेरा, वैसे ही सब पर कृपा करे।